चाहे हम बीपीएससी छात्र आंदोलन की बात करें या किसी भी आंदोलन की बात करें, वो आंदोलन की सफलता इस बात पर निहित होती है या इस बात पर निर्धारित की जाती है कि उस आंदोलन की रणनीति कैसी है और उसके उद्देश्य कैसे हैं। इतिहास में जो भी आंदोलन आज तक हुए हैं, वो सभी आंदोलन एक स्पष्ट रणनीति और उद्देश्यों के तहत जीते गए हैं। बीपीएससी के छात्र आंदोलन में मैंने जहाँ तक देखा है, उसकी कमी रही है। कहीं न कहीं वो चीज़ लैग कर रही है। तो एक छात्र आंदोलन की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, मैं इसको लेकर कुछ समाधान बताने जा रहा हूँ। इस समाधान में संशोधन भी किया जा सकता है, कुछ गलत लगे तो काट-छाँट भी की जा सकती है और अगर सही लगे तो इसको अपनाने का प्रयास भी किया जा सकता है। ये समाधान कोई अंतिम सत्य नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन छात्रों की सहायता में ये जहाँ तक सहायक होंगे, वो वहाँ तक इस चीज़ को अपना सकते हैं। तो जब भी किसी आंदोलन की हम बात करते हैं, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदु हैं, जिसको लेकर के हमेशा चला जाना चाहिए, किसी भी आंदोलन में। चाहे वो बीपीएससी का आंदोलन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का आंदोलन हो। एक आंदोलन की रूपरेखा में जो सबसे पहली बात होती है, वो होता है उसका नेतृत्वकर्ता, लीडरशिप, कि कोई भी आंदोलन किस नेतृत्वकर्ता के अधीन लड़ा जा रहा है। कोई विद्रोह या कोई भी प्रोटेस्ट या कोई भी धरना, वो कौन से नेतृत्वकर्ता के द्वारा उसको लीड किया जा रहा है। अगर नेतृत्वकर्ता सशक्त है, सबल है, तभी वो आंदोलन सफल हो सकता है या सफलता की संभावना उसमें बन सकती है। अगर नेतृत्वकर्ता ही अयोग्य हो जाए, कानून से डर जाए या किसी भी प्रकार के सरकार से, किसी भी प्रकार के पुलिस से या किसी भी प्रकार की व्यवस्था से डर जाए, तो मुझे लगता है कि फिर वो आंदोलन निष्प्रभावी हो सकता है। तो सबसे मेन जो इसमें ज़रूरी चीज़ है, वो है नेतृत्वकर्ता। बीपीएससी आंदोलन के दौरान जैसा कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि मैं तो केवल छात्रों के साथ हूँ। मैं नेतृत्वकर्ता नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं छात्रों के साथ हूँ केवल और ये छात्र जैसा कहेंगे, जितना कहेंगे, जिस तरीके से कहेंगे, मैं उस तरीके से करूँगा। और जब एसपी मैडम ने सबको वहाँ पीटा और पूछा कि आप क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि जो इनका नेतृत्व करता था यानी कि प्रशांत किशोर, जब वही जा चुका है तो फिर ये किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं? तो उन्होंने भी एक राजनीतिक व्यक्ति को नेतृत्वकर्ता मान लिया था। उन्हें भी पता था कि यही नेतृत्व कर रहा है। तो इसीलिए किसी भी आंदोलन में स्पष्ट रूप से नेतृत्वकर्ता का होना ज़रूरी है, जो कि सामने से लीड करे। प्रशांत किशोर के साथ पता नहीं जो इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे इस छात्र आंदोलन के, वो थे या नहीं, मैंने उसे ध्यान से नहीं देखा या अगर होगा भी तो वो छुप गया होगा इस मीडिया के धुंध में या फिर प्रशांत किशोर की प्रसिद्धि में। लेकिन अगर वहाँ पर प्रशांत किशोर से किसी भी प्रकार का पुलिस ने प्रश्न किया कि आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं या वापस लौट जाइए या फिर आप सेक्रेटरी से बात कर लीजिए, तो इसका निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार उस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को होना चाहिए था। यानी कि वो जो छात्र थे, जिन्हें वहाँ पे छात्र संसद में सर्वसम्मति से चुना गया था। लेकिन जब वहाँ से लौटने की बात आई, तो प्रशांत किशोर बिना उसकी अनुमति लिए हुए वहाँ से लौटे। यानी कि उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि नेतृत्व उनके अंदर ही, उनके अधीन ही हो रहा था, जो कहीं से भी सही नहीं था। एक राजनेता किसी छात्र आंदोलन को अगर लीड करता है, नेतृत्व करता है, तो वो उस छात्र आंदोलन की असफलता ही होती है। इसीलिए किसी भी आंदोलन में जो सबसे ज़रूरी बात है, वो है उसका नेतृत्वकर्ता। दूसरा, कि कोई भी आंदोलन जो है, वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण इसलिए होनी चाहिए, क्योंकि सरकार उस आंदोलन को दबा ना सके। हमारे बाबा, मैं गांधी जी को बाबा कह के संबोधित करता हूँ, हमारे बाबा ने इसी नियम को अपनाया। आज भले ही किसी दल, एक विशेष दल के व्यक्ति उसे कुछ भी कहें कि ये तो अहिंसा का रास्ते पे चलता था या हिंसा से आज़ादी आई है, अहिंसा से केवल आज़ादी नहीं आई है, जो भी मत हैं जिस व्यक्ति के, वो तो ठीक है, अपनी जगह पर है। लेकिन अगर आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं होगा, तो उस आंदोलन को हमेशा दबा दिया जाएगा। बिहार छात्र आंदोलन में सबसे जो बड़ी बात मुझे देखने को मिली, वो है शांति। ये जो महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन है, कल छात्रों ने इसका सबसे बेहतर प्रमाण दिया। सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा क्या था, सब छात्र जानते होंगे बीपीएससी के, कि हम आज्ञा का उल्लंघन करेंगे सरकार का, लेकिन विनयशीलता के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, अहिंसा के साथ। उसी को हम कहते हैं सविनय अवज्ञा, और यही हुआ भी। तो छात्रों ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कि उन्होंने अहिंसापूर्ण तरीके से इस आंदोलन को लीड करने का प्रयास किया। तीसरा चीज़ जो किसी भी आंदोलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो है इकोनॉमिक सपोर्ट। कोई भी आंदोलन जब चलता है, तो उसको एक लंबे तरीके से, अहिंसक तरीके से चलाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है इकोनॉमिक सपोर्ट, आर्थिक सहायता। और आर्थिक सहायता कैसे मिलेगी? आर्थिक सहायता तभी मिल सकती है या किसी भी आंदोलन को तभी लीड किया जा सकता है, जब उसके लिए सभी प्रकार के व्यक्ति उस आंदोलन में सहायता करें, उसे समर्थन दें।
इसके लिए क्या किया जा सकता है कि एक ऑनलाइन डोनेशन के लिए एक ऐप खोला जाए या फिर एक क्यूआर कोड जारी किया जाए, जिसमें कि सभी व्यक्ति अपनी इच्छा से जिनको जो मन पड़े, वो उसमें उस छात्र आंदोलन को बढ़ाने में सहायता दें। चाहे वो ₹5 से हो, चाहे वो ₹1 से हो, चाहे वो ₹1000 से हो। और इतना ही नहीं, जो उस छात्र आंदोलन का जो क्षेत्र है, उसके अगल-बगल जो भी व्यक्ति हैं, जो वहाँ के प्रॉपर निवासी हैं, उनसे भी यह अपील की जाती है कि वो भी उस आंदोलन में सहायता दें। उससे क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे कुछ छात्रों को रहने की, खाने की व्यवस्था देते हैं, तो वो आंदोलन ज़्यादा समय तक टिका रह सकता है। तो आंदोलन की जो सबसे बड़ी जान होती है, वो उसका इकोनॉमिक सपोर्ट ही होता है। और छात्र आंदोलन की जो सबसे दुखद बात यही होती है कि यहाँ पे इकोनॉमिक सपोर्ट इनको नहीं मिल पाता है, जिस वजह से आंदोलन निष्फल हो जाता है और सरकारें भी इसे बहुत ही लाइटली लेती हैं। चौथा, छात्र आंदोलन में जो सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि यहाँ पे राजनेता का नेतृत्व नहीं हो, राजनीति का सहयोग हो। कोई भी राजनेता हो, चाहे किसी भी दल का हो, अगर वो राजनेता है, तो हम उसका सहयोग लेंगे। कोई शिक्षक है, हम उसका सहयोग लेंगे और उसे हम आंदोलन का नेतृत्व करने नहीं देंगे। आंदोलन का नेतृत्व, छात्र आंदोलन का नेतृत्व छात्र ही करेंगे। सहयोग के लिए चाहे आप जिसे भी बुलाएँ, जो भी कहें, लेकिन उसका अंतिम फैसला जो लेने वाला व्यक्ति होगा, वो कोई छात्र होगा। छात्र आंदोलन से उठा हुआ कोई उसका नेतृत्व करता होगा या कोई छात्र नेता होगा, वही अंतिम फैसले ले सकेगा। तो यहाँ पे राजनेता से सहयोग लीजिए, शिक्षकों से सहयोग लीजिए, पर कभी भी उसको नेतृत्व करने का अवसर मत दीजिए। इससे आपकी आंदोलन निष्प्रभावी हो सकती है। 5वां, कि बहुत सारे दूर-दूर से छात्र आंदोलन जब होता है, तो बहुत दूर-दूर से छात्र वगैरह आते हैं। तो वैसे में होना ये चाहिए कि उनको रहने और खाने की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो उस समय उनको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। वैसी स्थिति में अगर आस-पास के जो भी छात्र हैं, अगर वो वहाँ पे आकर के अपनी सक्रिय भागीदारी को दिखाते हैं, तो इससे उन छात्रों के अंदर हौसला बढ़ता है, जो बाहर के जिलों से आकर के वहाँ पर जो है आंदोलन कर रहे हैं या धरना या प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे उनको एक मनोबल बढ़ता है उनका, उनको एक मोटिवेशन मिलता है, तो प्रेरणा मिलती है कि मेरे साथ मेरे अगल-बगल के भाई-बंधु भी हैं। क्योंकि ये बिहार के भविष्य की बात है। ये केवल एक एग्ज़ाम की बात नहीं है, ये बिहार के पूरे भविष्य की बात है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब लोग एक साथ मिल कर के इस आंदोलन को लीड करें, इस आंदोलन में समर्थन करें। अंतिम बात जो एक और ध्यान में रख लेने वाली योग्य वाली बात है, इस आंदोलन में क्या होता है कि जब भी कोई आंदोलन अपने उत्कर्ष पर पहुँचता है, तो कुछ प्रशासनिक अधिकारी बीच में आ जाते हैं कि आप आओ मेरे से बात कर लो, आप आओ मेरे से बात कर लो। तो उस आंदोलन में एक स्पष्ट मूल बिंदु, एक केंद्र बिंदु बना कर के यह बात तय कर दिया जाना चाहिए कि हम अंतिम रूप से किससे बात करेंगे। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति आता है बात करने के लिए, तो हम वहाँ पर असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी का सबसे प्रिय आंदोलन था, असहयोग की नीति अपनाएँगे कि भैया हम आपसे बात नहीं करेंगे। हमने अगर सीएम साहब से बात करने की ठानी है, तो केवल वो आएँगे तभी हम बात करेंगे, वरना हम यहाँ बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि जब भी आंदोलन अपने उत्कर्ष पर होता है, अपने चरमता पर होता है, उस वक़्त कोई व्यक्ति आता है और कहेगा कि मैं तो सरकार की तरफ से आया हूँ, आप मुझसे बात करिए। और इस तरह से आंदोलन को दिग्भ्रमित कर दिया जाता है। कभी डीएम साहब आएँगे, कभी एसपी साहब आएँगे, कभी डीएसपी साहब आएँगे, कभी बीपीएससी अध्यक्ष आएँगे, कभी बीपीएससी चेयरमैन आएँगे। तो तय नहीं कर पाता है कि कौन व्यक्ति आकर के अंतिम तरीके से बात करेगा, अंतिम रिसॉर्ट कौन होगा, जहाँ से हमें सच में न्याय मिलेगा। उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को तय करें, जिससे हमें अंततः बात करनी है, जो अंतिम रिसॉर्ट होगा, जिससे बात करने से हमारे समस्या का समाधान हो जाएगा। वरना कल जिस तरह के आंदोलन हुए उसमें आपने देखा कि बीपीएससी के चीफ सेक्रेटरी ने मिलने को बुलाया और आज भी वही भूल-भुलैया वाली बातें कि हम जाँच कराएँगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे और चीज़ें खत्म हो गई। ठीक है? अंतिम जो एक और बात, सबसे ज़रूरी बात लेकर के चलना है कि क्या हो अगर मुख्य नेतृत्वकर्ता ही गिरफ्तार हो जाए। मान के चलिए कि एक व्यक्ति जो कि उस आंदोलन का नेतृत्व करता है, अगर उसे ही गिरफ्तार कर लिया जाए, डिटेन कर लिया जाए, जैसा कि इस आंदोलन में अधिकांशतः देखा गया है, तो फिर क्या होगा? वो तो आंदोलन पूरी तरीके से बिखर जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि जो मेन लीडर है वही गिरफ्तार हो गया। वैसी स्थिति में प्रत्येक छात्र आंदोलन या किसी भी आंदोलन की एक स्पष्ट रणनीति, एक स्पष्ट मेमोरेंडम होना चाहिए, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तय होनी चाहिए कि क्या-क्या करना है। अगर वो मुख्य नेतृत्वकर्ता नहीं भी है, वहाँ पर गिरफ्तार भी है, डिटेन भी है, तो उस मेमोरेंडम के आधार पे उनके सहयोगी निर्णय ले सके। जैसे जब गांधी जी जेल में थे, तो गांधी जी के जो सहयोगी है, वो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी ने आंदोलन की एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करके उनको दी थी। अगर किसी स्थिति में रूपरेखा के अनुसार काम नहीं हो सकता है या मेमोरेंडम के हिसाब से काम नहीं हो पाता है, तो वैसी स्थिति में जो आंदोलन का केंद्र बिंदु है, जो आंदोलन की मांग है, उस मांग को पकड़ करके शांति से, आराम से तब तक के लिए बैठें जब तक कि नए समाधान नहीं मिल जाते हैं। जब नया समाधान मिलेगा तो आगे की कार्यवाही की जाएगी उस आंदोलन में। जब तक समाधान नहीं मिल जाता है, तब तक उस मूल बिंदु को पकड़ करके बैठा जाए और इस पे विचार-विमर्श किया जाए और उस आंदोलन
कि समय सीमा को और बढ़ाया जाए। तो मेरी तरफ से कुछ ऐसे ये निष्कर्ष हैं, कुछ रूपरेखा है, जिससे किसी भी आंदोलन की सफलता या असफलता तय होती है। बाकी अब छात्र तय करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि ये अंतिम सत्य नहीं है, इसमें संशोधन की गुंजाइश मैंने छोड़ी है। अगर कोई छात्र इसमें कुछ जोड़ना चाहे, कुछ मुझसे बेहतर इसमें लिखना चाहे, करना चाहें, वो कर सकते हैं, उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये छात्र नेता जो भी हैं, वहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व करने वाले, उन तक ये बात पहुँचाई जाए। धन्यवाद। जय हो।